हाँ जी बच्चे निकालो जरा सॉल्यूशन मॉक एग्जाम का। तो बी पार्ट कर लेते हैं पहले। बी पार्ट में एमसीक्यू के साथ ही चल रहा हूं, फिर मैं कंप्लीट बी पार्ट, ठीक है। स्टार्टिंग से क्वेश्चन नंबर 27। हाँ जी निकालो जी क्वेश्चन नंबर 27। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टूल ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस। वैसे टूल कौन कौन से हैं? कॉमन साइज, कंपैरेटिव, रेशियोज, कैश फ्लो। और इसके अंदर एक दे रखा है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। दिस इज नॉट अ फाइनेंशियल टूल, ठीक है। तो फाइनेंशियल एनालिसिस का टूल नहीं है। तो आंसर क्या है? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो आंसर इज सी। और दूसरा दिया था द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ रेशियो प्राइमरली मेजर रिस्क, सॉल्वेंसी, एक्टिविटी, प्रॉफिटेबिलिटी। प्राइमरली रिस्क, रिस्क तो हम लिक्विडिटी से स्टार्ट करते हैं, तो लिक्विडिटी, एफिशिएंसी, ये तो है ही नहीं कोई। लिक्विडिटी, एक्टिविटी, प्रॉफिटेबिलिटी, ये भी नहीं होगा। कौन सा होगा? डी होगा, लिक्विडिटी, सॉल्वेंसी एंड प्रॉफिटेबिलिटी। आंसर इज डी। क्वेश्चन नंबर 28। इफ ऑपरेटिंग रेशियो इज 65%, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो विल बी। ये मैंने तुम्हें स्टार्टिंग से बता रखा है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो प्लस ऑपरेटिंग रेशियो इज इक्वल टू 100%। एक की परसेंटेज दी होगी तो राजी 100 में से माइनस कर देना, तो दूसरे की परसेंटेज आ जाएगी। मैं बार बार बोल रहा हूं मैं दोबारा से कि इस मॉक टेस्ट को नहीं, मैं सिर्फ सॉल्व करवा रहा हूं। इस मॉक टेस्ट से हम सारा ही एक बार सिलेबस एक बार रिवाइज कर रहे हैं। समझ गए बच्चे बात? एक बार सारे पॉइंट्स रिवाइज आ जाएंगे ना थोड़े थोड़े। तो 65% ऑपरेटिंग रेशियो दिए, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो कितनी हो जाएगी? 100 में से 65% माइनस कर दो तो 35%। तो ऑप्शन इज सी। क्वेश्चन नंबर 29। विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट रिजल्ट इनटू कैश इनफ्लो। इनमें से किसमें कैश इनफ्लो नहीं है? कैश इनफ्लो मतलब पैसे आ रहे हैं, ठीक है। कोई किसमें नहीं आते? डिक्रीज इन डेटर। डेटर कौन होते हैं? जिनसे हमने पैसे लेने हैं। अगर वो कम हो रहे हैं इट मीन उन्होंने तो पैसे दिए, तो ये तो क्या है? इनफ्लो है। तो ये तो नहीं है। इश्यू ऑफ शेयर, शेयर इश्यू करने से क्या होते हैं? हमारे पास पैसे आए हैं, तो ये भी इनफ्लो है। हमने देखना है कौन सा इनफ्लो नहीं है। डिक्रीज इन क्रेडिटर, क्रेडिटर कौन होते हैं? जिसके हमने पैसे, अगर आपको कम हो रहे हैं तो आपने उसके पैसे दिए हैं, तो ये क्या हुआ है? आउटफ्लो हुआ है। तो ये इनफ्लो, तो आंसर तो ये है। वैसे डी भी पढ़ते हैं। सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, फिक्स्ड एसेट बेचने से पैसे, वो भी इनफ्लो है। हमने तो कौन सा बताना है? जो इनफ्लो। तो आंसर इज सी। क्वेश्चन नंबर 30। नहीं, इसका और पार्ट पर आओ पहले। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट क्लासिफाइड एज इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इनमें से कौन सी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी नहीं है? डिविडेंड रिसीव्ड फ्रॉम इन्वेस्टमेंट इन अदर एंटरप्राइज। अगर हम दूसरी कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं, उससे डिविडेंड आ रहा है, ये तो कौन सी एक्टिविटी है? इन्वेस्टिंग। ये तो कौन सी है? इन्वेस्टिंग। उन्होंने कौन सा पूछा है? जो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अगर हम अपने पेटेंट को सेल कर रहे हैं, पेटेंट सेल करना कौन सी एक्टिविटी का पार्ट है? इन्वेस्टिंग का। ये भी किसमें आता था? इन्वेस्टिंग में। तो ये भी कौन सी एक्टिविटी है? इन्वेस्टिंग। हमें कौन सा बताना है? जो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी नहीं है। सी पॉइंट, कैश पेमेंट टू एक्वायर कैपिटलाइज रिसर्च एंड डेवलपमेंट। अगर आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे खर्च कर रहे हो, ये भी आपकी इन्वेस्टमेंट है, तो ये भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। बट डी क्या कहता है? कैश रिसिप्ट फ्रॉम रीपेमेंट ऑफ लोन और एडवांसेस मेड बाय फाइनेंशियल एंटरप्राइज। फाइनेंशियल एंटरप्राइजेस का काम है दूसरों को लोन देना, उससे अगर इनके पास पैसा आ रहा है तो ये तो उनका काम हो गया। ये तो कौन सी एक्टिविटी है? ऑपरेटिंग। तो ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी नहीं है। तो आंसर इज डी।
सबको आगे अच्छे समझ रहे हैं अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 30, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ कैश इनफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। हाँ जी, इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग एक्टिविटी है? कैश रिसिप्ट फ्रॉम डिस्पोजल ऑफ शेयर, वारंट्स और डेट इंस्ट्रूमेंट हेल्ड फॉर ट्रेडिंग पर्पस। ट्रेडिंग पर्पस मतलब जिनका काम है, जिनका अगर इसी चीज का काम है उनके लिए वो कौन सी एक्टिविटी हुई? ऑपरेटिंग। तो ये तो आंसर है, बट इसके अंदर ऑल ऑफ द अबव भी है, तो आगे पढ़ते हैं। कैश रिसीव्ड फ्रॉम रॉयल्टी, फीस, कमीशन एंड अदर रेवेन्यू, ये भी किसका पार्ट है? ऑपरेटिंग। कैश रिसीव्ड फ्रॉम रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज, अगर हम सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं वो भी किसका पार्ट है? ऑपरेटिंग। तो आंसर इज डी, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 31, क्लासिफाई द फॉलोइंग आइटम्स अंडर मेजर हेड्स एंड सब हेड ऑफ द बैलेंस शीट। हाँ जी, बताते हुए चलोगे मेजर हेड एंड सब हेड। मेजर हेड एंड सब हेड। हाँ जी, फर्स्ट है करंट मैच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म डेट। करंट मैच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म डेट किस में आएगा? करंट लाइबिलिटीज एंड या शॉर्ट टर्म बोरिंग्स? करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेट पढ़ी वैसे वो शीट पढ़ी अपने पास, जिसमें अंदर हेड सब हेड लिखे हुए अपने, एक बार चेक तो करो वैसे। फिर भी करंट मैच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म डेट, करंट लाइबिलिटीज एंड अदर करंट लाइबिलिटीज। पॉइंट नंबर 2, फर्नीचर एंड फिक्सचर। बोलो जरा, फर्नीचर एंड फिक्सचर। प्रॉपर्टी, प्लांट एंड, हाँ मेजर हेड में भी तो, मेजर हेड में हम लिखते हैं नॉन करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स और प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इनटेंजिबल एसेट में प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट, क्योंकि हमारा कौन सा ये टेंजिबल एसेट है। लिख दिया करो पूरा एक बार। हाँ ठीक है, वही है। पॉइंट नंबर 3, प्रोविजन फॉर वारंटीज किसमें आया हुआ है? प्रोविजन फॉर वारंटी, नॉन करंट लाइबिलिटीज एंड नॉन करंट में कि करंट में? नॉन करंट लाइबिलिटीज एंड लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। फोर्थ निकाल के रखो, एक मिनट। फोर्थ, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, अगर हमने एडवांस में रिसीव कर लिया, करंट लाइबिलिटीज एंड अदर करंट लाइबिलिटीज। करंट लाइबिलिटीज एंड अदर करंट लाइबिलिटीज। फिफ्थ, कैपिटल एडवांसेस। कैपिटल एडवांसेस क्या है? अगर हम किसी को एडवांस दे रहे हैं, नॉन करंट एसेट्स एंड नॉन करंट एसेट्स, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। सिक्स्थ, एडवांसेस रिकवरेबल इन कैश विद इन दी ऑपरेशन साइकिल। विद इन है, अगर हमें एडवांसेस रिकवरेबल, करंट एसेट्स एंड करंट एडवांसेस रिकवरेबल, अगर हमने किसी को दे रखा था वो हमें रिकवर हो गया है। नहीं, मेरे हिसाब से तो करंट एसेट्स में शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस कम हुए ना अपने। करंट एसेट्स में क्या दिखा है? हाँ वो भी एडवांसेस रिकवरेबल इन कैश।
नहीं नहीं बच्चे, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ऐसे तो कहीं किसी भी चीज से पैसे आएंगे आपको, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट तो ऑलरेडी सीधा दिया होगा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। अगर ऐसे तो सेल ऑफ मशीनरी, वो भी आपके पास पैसे आ रहे हैं, उस एंगल से नहीं देखना आपने, ठीक है। अदर करंट एसेट्स, ठीक, ये था क्वेश्चन नंबर 31। करें नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32। डिटरमाइन रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट एंड नेट एसेट टर्नओवर रेशियो। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, हाँ जी बच्चे, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का साथ साथ बताते चलो। नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड into 100, ठीक है। चलो अब बताओ जरा इसमें, अब अपने पास क्या क्या है। हम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पे बैठे हैं, ध्यान से समझना बच्चे। हमें चाहिए प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, डिविडेंड तो नहीं है बच्चे इसमें, आफ्टर टैक्स है, डिवेंचर पे तो इंटरेस्ट होगा ना, प्रेफरेंस शेयर पे हम लगा लेंगे, बट अब ये नहीं कोई कंफर्म कि डिविडेंड उन्होंने दिया हुआ ही है, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर पे डिविडेंड कंपल्शन नहीं होती कि दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ, हम अपने आप नहीं लगाएंगे, ठीक है। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, बात समझ गए ना बच्चे, कोई जरूरी नहीं है कि देने देने, ठीक। तो माइनस इंटरेस्ट, प्रॉफिट बिफोर टैक्स माइनस टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना दिया हुआ है, वैसे भी उन्होंने हमें सिर्फ क्या दिया, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ना कि लिखा प्रॉफिट आफ्टर डिविडेंड। टैक्स रेट कितने बच्चे, मेल आ रहा है समझ, टैक्स रेट कितने बच्चे बोलो, 40%। मेल तू सिर्फ लिख रही है, सुन नहीं रही। टैक्स कितना रेट दिया है, 40%। प्रॉफिट बिफोर टैक्स को हम कितना बोलते हैं हमेशा, 100%। टैक्स कितना, टैक्स पे करने के बाद कितनी अमाउंट, 60% किसके इक्वल है, 6 लाख। तो 100% कितना होगा बोलो जरा, 100 अपॉन 60 इंटू 6 लाख, इट कम्स टू 10 लाख प्लस इंटरेस्ट। उल्टा चल रहे हैं ना, इंटरेस्ट को क्या करेंगे प्लस, इंटरेस्ट किसकी चीज के ऊपर निकलता है, लोन या डिबेंचर, ठीक है बच्चे। तो डिबेंचर कितने दे रखे हैं, 20 लाख का 15% 3 लाख, 10 लाख, और तो नहीं कोई इंटरेस्ट, बैंक लोन पे भी है। 20 लाख का 10% 2 लाख, तो सारे इकट्ठा करके लिख रहा हूं मैं 5 लाख, 10 प्लस 5 15 लाख, 15 लाख तो आ गया अपना नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। नाउ कैपिटल एम्प्लॉयड में क्या क्या आता था, शेयर होल्डर्स फंड प्लस नॉन करंट लाइबिलिटीज। शेयर होल्डर फंड में शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। हाँ जी, शेयर कैपिटल बोलो जरा क्या क्या है। शेयर कैपिटल में प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है 30 लाख प्लस इक्विटी शेयर कैपिटल 40 लाख प्लस रिजर्व एंड सरप्लस 10 लाख। अब नेट देखो, वैसे अगर सिर्फ शेयर कैपिटल वगैरह रिजर्व एंड सरप्लस पूरा ना दिया होता तो मैं नेट प्रॉफिट भी प्लस करता, क्योंकि नेट प्रॉफिट किसका पार्ट है, रिजर्व एंड। हम मानकर चलेंगे अब सारा कुछ बीच में कंसीडर हुआ हुआ है। शेयर कैपिटल आ गई, रिजर्व एंड सरप्लस आ गए, प्लस नॉन करंट लाइबिलिटी। अब नॉन करंट लाइबिलिटी में क्या क्या अपने पास, एक बैंक लोन है और एक डिवेंचर है। 20 प्लस 20 40 लाख हो गया सारा। हाँ जी, कितना आ गया बच्चे, 1 करोड़ इंटू 100,
कितना आ रहा है बच्चे? 1 मिनट, 1,20,00,000 बोला ना? हाँ अब बोलो। 12.5%। ठीक, नेक्स्ट है, नेक्स्ट रेशियो कौन सी बोली है निकालने के लिए इन्होंने? नेट एसेट टर्नओवर रेशियो। नेट एसेट टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या है? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस अपॉन नेट एसेट्स या कैपिटल एम्प्लॉयड? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस अपॉन नेट एसेट्स। हाँ जी, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, सेल दी है बच्चे और सेल रिटर्न दी है। सेल में से सेल रिटर्न माइनस करके क्या आ जाएगी? क्वेश्चन में देख रहे हो ना साथ साथ, सेल माइनस सेल रिटर्न करके क्या आएगी? रेवेन्यू फ्रॉम 375 माइनस 15 लाख, कितना रह गया? 3,60,00,000 अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड हमने निकाली रखी है, ये टाइम्स में आएगी। कितना आ रहा है? आंसर इज 3 टाइम्स। क्लियर? जी, क्वेश्चन नंबर 33। चलो कौन सी है बच्चे 33 में? फर्स्ट, फ्रॉम द इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ जी लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022 एंड 23 प्रिपेयर अ कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल। कौन सी बनानी है? कॉमन साइज। फॉर्मेट हमें पता है, दोनों की क्या निकलती है? परसेंटेज। पर्टिकुलर्स, प्रीवियस ईयर, करंट ईयर, परसेंटेज ऑफ प्रीवियस ईयर, परसेंटेज ऑफ करंट ईयर, कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट। सही में ऊपर लिख दूं मैं थोड़ा है। हाँ जी, प्रीवियस ईयर क्या है? 21-22। याद रखने हमेशा पहले कौन से ईयर का आएगा? प्रीवियस ईयर। परसेंटेज ऑफ 21-22, परसेंटेज ऑफ 22-23। हाँ जी, फॉर्मेट के अकॉर्डिंग फटाफट बताते हुए चलना। सबसे पहले अपना आता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। नाउ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 10 लाख। प्रीवियस ईयर का कितने बच्चे क्वेश्चन में देखते जा रहे हैं साथ साथ? 10 लाख एंड 8 लाख। अदर इनकम कुछ है नहीं है, 2 लाइन लगा के क्लोज कर दो इसको। ठीक है, टोटल रेवेन्यू लिखने की कोई बात नहीं, एक ही बात है, वो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में आ गया। एक्सपेंसेस में आ जाओ। एक्सपेंसेस के लिए इन्होंने हमें दे रखे ग्रॉस प्रॉफिट। हमें तो पता है ना, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बोल लो। इसका फॉर्मूला क्या होता है? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस ग्रॉस। ठीक है, तो अब हमें रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिए 8 लाख, इसको 100% बोल दिया हमने। जीपी कितने परसेंट है? तो कॉस्ट कितनी रह गई? 40%। या तुम जीपी निकाल लो अगर ज्यादा है तो। से रेवेन्यू का 60% माइनस करके बाकी क्या रह जाएगी? कॉस्ट। समझा की बात बिल्कुल? क्योंकि हमें फॉर्मेट के अकॉर्डिंग लिखना है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। जीपी कितने परसेंट दिए अर्षित? 60% दिए। हाँ, पहले 21-22 का कितने परसेंट दिए? 70%। अगर 70% प्रॉफिट है तो कॉस्ट कितनी है? 30%। 10 लाख का 30%, 3 लाख। ठीक है, 8 लाख का 60% अगर प्रॉफिट है तो कॉस्ट कितनी है? 40%।
3 लाख, 8 लाख का 40%, 3,20,000। एनी डाउट? आगे बच्चे समझ? प्लस अदर एक्सपेंसेस, अदर एक्सपेंसेस कितने हैं? 2,60,000 एंड 2,20,000। हाँ जी, कितना आ गया बच्चे टोटल? 5,60,000 एंड 5,40,000 एक्सपेंस भी मिल गए। नेक्स्ट है टोटल एक्सपेंसेस। नाउ प्रॉफिट बिफोर टैक्स। प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैसे आएगा? रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस। 10 माइनस 560 कितना आ गया बच्चे? 4,40,000। 8 लाख माइनस 540, 2,60,000। टैक्स कितना दिया है? 50%। माइनस टैक्स इसी का 50%, 2,20,000। हर्षित लास्ट मोमेंट पे सिर्फ गर्दन मत हिलाता चल, नहीं समझ आ रहा तो बोल सर मेरे को ये पॉइंट दोबारा बता दो, ठीक है? लास्ट मोमेंट पर भी अगर हम सिर्फ गर्दन हिलाकर चले जाएंगे तो क्लियर कट लॉस है। मैं सॉल्यूशन को सॉल्यूशन की तरीके से भी नहीं करा रहा हूँ, आराम आराम से करवा रहा हूँ ताकि एक चीज क्लियर हो जाए। सॉल्यूशन करवाना होता तो अब तक आधा पेपर करवा देता मैं। ये 2,20,000, 1,30,000, दिस इज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अब निकालेंगे परसेंटेज। नाउ बेस, इसमें बेस किसको लेते थे हम? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस को। तो ये तो आ जाएगा बच्चे 100% खुद। 3 लाख अपॉन 10 लाख इंटू 100, 30, 40, 260 अपॉन 10 लाख, 26%। ये कितना आ रहा है बच्चे? 220 अपॉन 8 लाख इंटू 100। बेस किसको रखेंगे? 10 लाख और 8 लाख को। ऑल पर्टिकुलर वैल्यू डिवाइड बाय 10 लाख इंटू 100। ऑल पर्टिकुलर वैल्यू डिवाइड बाय 8 लाख इंटू 100, 27 पॉइंट। हाँ जी, ये भी परसेंटेज बताओ बच्चे दोनों। 560 अपॉन 10 लाख इंटू 100, 56%। ये बता दो 54 अपॉन 80 इंटू 100, 67 पॉइंट। 4,40,000 अपॉन 10 लाख, 44%। ये बता दो 260 अपॉन 8 लाख, 32 पॉइंट। 220 अपॉन 10 लाख, 22%। और ये इसका हाफ हो गया बच्चे, 16.25%, 22%। और इसको हम ब्रैकेट में, तो हम इसको माइनस करने के पॉइंट ऑफ व्यू से डालते हैं, अदरवाइज कोई नेगेटिव नहीं होता ये, ठीक है? चाहो तो बेशक से ब्रैकेट ना भी लगाओ। और ये आ गया अपना 16.25%। क्लियर? आगे सबको समझ? नेक्स्ट है, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। और पार्ट कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। हाँ जी, कंपैरेटिव, कंपैरेटिव का क्या फॉर्मेट होता था? पर्टिकुलर्स, प्रीवियस ईयर, करंट ईयर, एब्सोल्यूट चेंज एंड परसेंटेज चेंज। पर्टिकुलर, प्रीवियस ईयर, करंट ईयर, एब्सोल्यूट चेंज, परसेंटेज चेंज। पर्टिकुलर्स,
प्रीवियस ईयर कौन सा चाहिए, 21-22, एब्सोल्यूट चेंज एंड परसेंटेज चेंज। हाँ जी बोलो बच्चे, सबसे पहले क्या गिवन है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। बोला बच्चे सबको बी पार्ट, आज एटलीस्ट बी पार्ट जरूर हम रिवाइज कर लें, ये पर्पज से कुछ तो हो रहा है ना रिवाइज साथ साथ। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना कितना दिया, बोलो बच्चे 8 लाख एंड 10 लाख। इस बार हमें साथ में स्मृत क्या दे रखी है, अदर इनकम भी दिए बच्चे, प्लस अदर इनकम। पहले स्टेटमेंट बना लेते हैं ना प्रॉपर। अदर इनकम कितनी है, 150 एंड 2,20,000, 9,50,000, 12,20,000 टोटल रेवेन्यू। बैग में ए डाल लो बेशक से। एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस में हमें पहले दिए कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, प्रीवियस ईयर का है 3 लाख, करंट ईयर का 4 लाख। आ रहे बच्चे सबको समझ। चेंज इन इन्वेंट्री ऑफ फिनिश्ड गुड्स एंड वर्क इन प्रोग्रेस, चेंज इन इन्वेंट्री दिए सीधा, चेंज इन इन्वेंट्रीज 1 लाख एंड 2 लाख, 1 लाख एंड 2 लाख। अदर एक्सपेंसेस, अब मेरी बात जरा ध्यान से सुनना। अदर एक्सपेंसेस कितना बोला क्वेश्चन में, देखना बच्चे 10% और 15%। किसका, कॉस्ट ऑफ, समझ 2 मिनट रुक जाओ, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का बोला है। ये हमें क्या है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड प्लस चेंज इन इन्वेंट्री, दोनों को मिलाकर क्या बनेगा, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो इन्होंने कितने परसेंट बोला प्रीवियस ईयर में, 10%। इन दोनों का मिलाकर 4 + 2 6 लाख, 6 लाख का 10%। हाँ अच्छा मैंने वहां लिया, हाँ हाँ अच्छे वो ईयर 60,000। दोबारा बोलता हूं, 3 + 1 4 लाख। प्रीवियस ईयर का कितने परसेंट है, 10%। प्रीवियस ईयर ये है ना अपना, 4 लाख का 10% 40,000। 4 + 2 6 लाख, इसका है 15% 90,000। 4 लाख 90, 6 लाख 90। आगे बच्चे सबको समझ, बोलो आए नहीं क्या अच्छे से। हाँ लिख रहा हूं बच्चे। हाँ जी ये आ गया टोटल एक्सपेंस बी। नो प्रॉफिट बिफोर टैक्स ए माइनस बी। 950 माइनस 440 कितना रह गया बच्चे, 5,10,000। 1220 माइनस 690 5,30,000। टैक्स कितना बोला बच्चे, दोनों साइड 30। हाँ जी इसका 30%, 510 का 30%, 1,50,000। हाँ 15 माइनस करके बताओ बच्चे, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, दिस माइनस दिस, 3,57,000। हाँ 3,71,000।
हाँ जी, नाउ एब्सोल्यूट चेंज फॉर्मूला क्या था एब्सोल्यूट चेंज का, करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर। करंट ईयर ये है 10 लाख माइनस 8 लाख, 220 माइनस 150, 1220 माइनस 950, 4 लाख माइनस 3 लाख, इस साइड आके लिख रहा हूँ, 2 लाख माइनस 1 लाख, 90 माइनस 40, 690 माइनस 440, 530 माइनस 510, 15 इसको रहने दूं मैं ब्रैकेट में, क्योंकि ये कोई नेगेटिव नहीं है अमाउंट, पता है ना बेशक से, बल्कि इसके पिछले क्वेश्चन में भी ना ये ब्रैकेट हटा दो रहा है जिसमें हमें खुद टैक्स कैलकुलेट करना पड़े, क्योंकि ये कोई ब्रैकेट में तो हम वैसे डाल रहे हैं ना, कोई नेगेटिव अमाउंट तो नहीं है ना ये तो वैसे हम टैक्स की बता रहे हैं कि इतने % टैक्स हमने पे करा है, ठीक है। बट याद से कि माइनस कर देना कैलकुलेशन करते हुए। हाँ जी 6000, 371 माइनस 357, नहीं हाँ 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 माइनस कर कितना 14, चलो परसेंटेज निकालो चाहिए। हाउ टू कैलकुलेट परसेंटेज चेंज, एब्सोल्यूट चेंज अपॉन इनटू एब्सोल्यूट चेंज अपॉन प्रीवियस ईयर इनटू 100, 2 लाख माइन अपॉन 8 लाख इनटू 100, 25%, 70,000 अपॉन 1,50,000 इनटू 100, 46. 270 upon 950 into 100, 28.42%, 1 lakh upon 3 lakh into 100, 1 lakh upon 1 lakh into 100, 50 upon 40 into 100, 250 upon 540 into 100, हाँ 440 सच, 56.20 upon 510 into 100, 3.92%, 6,000 upon 1,53,000, हाँ 3.92%, और ये भी इतना ही होगा। ये लो जी, आगे सबको समझ अच्छे से। कौन सा करा अभी हमने, कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल। तो यहां से अब इस वाले मॉक से अपने दोनों क्वेश्चन क्लियर हुए, इनकम स्टेटमेंट के, कॉमन साइज एंड कंपैरेटिव। हाँ जी, नाउ कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट ऑफ विकास लिमिटेड एज एट या एज ऑन 31 मार्च 22, क्लोजिंग डेट का बोल रहे हैं, ठीक है। हाँ जी, इंफॉर्मेशन देखो पहले, अकाउंट किसका बनाना पड़ रहा है। डेप्रिसिएशन गिवन है बच्चे फिक्स्ड एसेट पर, सो वी हैव टू मेक फिक्स्ड एसेट अकाउंट। इनकम टैक्स 5,000 हैज बीन पेड ड्यूरिंग द ईयर, और ऊपर हमें प्रोविजन फॉर टैक्स गिवन नहीं है, तो जो इनकम टैक्स गिवन है हमें 5,000, उसी को मेड मान लेंगे और उसी को हम पेड मान लेंगे। क्लियर, क्योंकि अकाउंट हम नहीं बना सकते क्योंकि क्वेश्चन में प्रोविजन फॉर टैक्स गिवन नहीं है। फिक्स्ड एसेट अकाउंट बना लो एक, फिक्स्ड एसेट अकाउंट पर्टिकुलर्स, मेल अच्छे से रिवाइज हो जाए बच्चे कैश फ्लो, ठीक है। इससे मैं पॉइंट्स काफी बार बार रिपीट करूंगा, एक बार फॉर्मेट वाले तो जरूर रिपीट करूंगा जो फॉर्मेट की है। हाँ जी, फिक्स्ड एसेट हमें
नॉन करंट एसेट्स में गिवन है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट टेंजिबल, दैट इज फिक्स्ड एसेट। ओपनिंग वैल्यू गिवन है, अजय ईयर उल्टे दे रखे हैं, ध्यान देना। ओपनिंग वैल्यू है 93,000, एसेट है, एसेट का ओपनिंग बैलेंस कहां से स्टार्ट होता है, डेबिट साइड से। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 93,400, क्लोजिंग दी है 1,66,000। बाय बैलेंस कैरी डाउन 1,66,000 और एडजस्टमेंट में डेप्रीसिएशन गिवन है ऑन फिक्स्ड एसेट वॉज ₹20,000 बाय डेप्रीसिएशन 20,000। इस साइड का टोटल आ गया राजे 1,80,000 माइनस 93,400 करो, मीन्स हमने परचेज की होगी फिक्स एसेट, बैलेंसिंग फिगर कितनी बची, 92,600। हो क्लियर? हाँ लिख दो बच्चे परचेज, ठीक। चलो कोशिश कर ले, थोड़ी सी कोशिश कर ले। नहीं कर रहा, स्टिल वही सिस्टम चल रहा है जो अब तक चलता आ रहा है। कर लो बच्चे कर लो, टाइम कम है अब। डिटेल्स अमाउंट, फर्स्ट एक्टिविटी कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। हाँ जी, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में इंफॉर्मेशन मैं बोल रहा हूं फिर से, सबसे पहले क्या लिखते थे हम, नेट प्रॉफिट। वो डिफरेंस किसका होता था, सरप्लस, दैट इज स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल। देखो जरा वो दिया हुआ है हमें रिजर्व एंड सरप्लस में, बैलेंस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल, करंट ईयर माइनस प्रीवियस, करंट ईयर की अमाउंट कितनी है 30, प्रीवियस की 20, माइनस करके नेट प्रॉफिट आ गया 10,000, नेट प्रॉफिट 10,000। ठीक है, देन ट्रांसफर टू रिजर्व्स, उसमें हमें गिवन है जनरल रिजर्व, पहले कितना था 30, अब कितना हो गया 55, 25 से जनरल रिजर्व इंक्रीज हो गया। लिख सकते हैं बच्चे, कितना हुए 25,000। फिर मैंने तुम्हें लिखवाए थे डिविडेंड्स, प्रपोज डिविडेंड नहीं गिवन, डिविडेंड पेड इंटरिम कुछ भी गिवन नहीं है, ठीक है। और क्या था टैक्स मेड, जो इनकम टैक्स है 5,000 वही मेड और वही प्लस टैक्स मेड, टैक्स मेड इज 5,000। ये आ गया अपने पास 40,000। ए स्टेप आ गया नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स। Then adjustments for non-cash and non-operating items, ठीक है बच्चे, नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग, 4+4 माइनस बेसिक तो वो लिखवाई थी। हाँ जी, कौन कौन सी थी, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट नहीं है, डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट है, कितने 20,000, एमोटाइजेशन नहीं है, इंटेंजिबल अगर कोई डिक्रीज हो रहा होता, ठीक है, लॉस ऑन सेल नहीं है, इंटरेस्ट पेड कोई नॉन करंट लाइबिलिटी नहीं है जिसके ऊपर हमने इंटरेस्ट पे किया हो, एक एडजस्टमेंट है बस, उस पर एडजस्टमेंट कह रहा हूं, रिजर्व एंड सरप्लस में एक आइटम है दैट इज प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, पहले कितना था 2 था, अब कितना हो रहा है 1,000 से राइट ऑफ हो रहा है, उसको डाल दो ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ठीक है। वैसे बहुत कम आएगा ये वाला पॉइंट अब न्यू कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग, बट फिर भी
अपना याद रखो, अगर प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस डिक्रीज हो रहा है तो उसे प्लस करो, ठीक है। करा था ऑपरेटिंग में, इन्वेस्टिंग में तो बनी कैसे रहे ये, उन्होंने दिखाया है कि इसके अंडर है, ये रिजर्व एंड सरप्लस के अंडर आएगा यहीं पर, ठीक है। टैली हुई कि नहीं, इसको ये लिखा होगा प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ 1000। चलो इनकम देखो पहले, अब इनकम कौन कौन सी होती है, प्रॉफिट ऑन सेल नहीं है, इंटरेस्ट रिसीव्ड नहीं है, डिविडेंड रिसीव्ड नहीं है, रेंट रिसीव्ड नहीं है, कोई इनकम नहीं है। कितना आ गया बच्चे, 61,000। बी स्टेप आ गया ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। नाउ करंट एसेट्स एंड करंट लाइबिलिटीज। करंट एसेट्स देखो जरा, इन्वेंट्री 22 से 20, याद है ना, करंट एसेट का इफेक्ट ऑपोजिट, करंट लाइबिलिटीज का सेम। करंट एसेट डिक्रीज तो प्लस, इंक्रीज तो माइनस, और करंट लाइबिलिटी इंक्रीज तो प्लस, डिक्रीज तो माइनस। करंट एसेट उल्टे है। इन्वेंट्री 22 से 26 हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं माइनस, माइनस इंक्रीज इन इन्वेंट्री, कितना बच्चे 4000 माइनस 1। नेक्स्ट आ गया ट्रेड रिसीवेबल। पहले कितना था बच्चे 36, अब कितना हो गया 3000 से ट्रेड रिसीवेबल इंक्रीज हो रही है, ये भी माइनस, माइनस इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल 3000। नेक्स्ट कैश एंड कैश इक्विवेलेंट तो कहां लेंगे, सबसे एंड में। करंट लाइबिलिटी 17,400 से इंक्रीज हो रही है 22,000 तक, तो प्लस इंक्रीज इन ट्रेड पेबल। हाँ जी, कितने से इंक्रीज है बच्चे 4600 से इंक्रीज है, करो बच्चे प्लस 7 माइनस किया 54 58,600। सी स्टेप आ गया कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस, फ्रॉम माइनस टैक्स पेड। कितने बच्चे टैक्स पेड 5000, माइनस करके आ गई अमाउंट अपने पास 53,600। पॉजिटिव आ रही है बच्चे, पॉजिटिव आ रही है, तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। क्लियर बिल्कुल। नेक्स्ट हाँ जी बच्चे, सेकेंड एक्टिविटीज कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। हाँ जी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में बच्चे सेल एंड परचेज वगैरह आएगा सारा। चलो बताओ जरा, परचेज हो रही है माइनस परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट 92,600। अरे बच्चे सबको समझ, उसके बाद है और कुछ नहीं है 92,600। नेगेटिव है तो क्या लिखेंगे, कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। थर्ड कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। फाइनेंसिंग में क्या क्या आ जाएगा बच्चे, शेयर डिबेंचर लोन्स एंड एक्सपेंसेस। शेयर कैपिटल बोलो 90 से कितनी हो रही प्लस इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर 40,000।
रिजर्व एंड सरप्लस से क्या आ सकता था, सिक्योरिटी प्रीमियम, बट गिवन नहीं है। उसके बाद है बस, ना कोई डिविडेंड वगैरह था, कुछ नहीं है। 40,000 पॉजिटिव कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी, तीनों एक्टिविटी का सम करो राजे, दिस प्लस दिस माइनस दिस, 93 कितना 1000 पॉजिटिव आ गया। नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट प्लस ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ऐसे आ जाता है कि हमारे पेपर में भी नॉर्मल सा, ठीक है। कितने बच्चे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ओपनिंग 4, तो आंसर क्या आ गया 5, दैट इज क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। आया बच्चे सबको समझ, ठीक है। आज फिर अपना हो गया ये कंप्लीट बी पार्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम ए पार्ट स्टार्ट कर देंगे। एटलीस्ट अब ये कि सर घर पे अब क्या रिवाइज करें, थोड़ा बहुत टाइम निकाल के पहले कौन से पार्ट पर वर्क कर लो, बी पार्ट मींस तुम्हारी वॉल्यूम 3, क्लियर। देखो जी